हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट जिसके अंदर बायोलॉजी की सारी यूनिट्स पढ़ाने वाला हूँ। हमने बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट जो स्टार्ट की थी उसका नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था। हमने सबसे पहले क्लास 10 की बायोलॉजी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 की साइंस बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट, है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को हम टू टाइप्स से देखने वाले, किस किस तरह से। एक देखने वाले एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स और प्लांट्स। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर देखने वाले। अब एनिमल्स के अंदर अलग तरीके से यूज होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और प्लांट्स के अंदर अलग तरीके से यूज होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। ठीक है, हमने सबसे पहले एनिमल्स के अंदर स्टार्ट किया। क्या बोला कि हमने सबसे पहले एनिमल्स के अंदर स्टार्ट किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को, कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो किस टाइप से होता है, कैसे होता है। तो हमने बताया कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर यूज होता है, उसके लिए टू टाइप के सिस्टम टू टाइप के सिस्टम यूज होते हैं। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपको समझ में आया कि हम क्या 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 देख लिया आपने। आपको कुछ याद आने लगा कि लास्ट क्लासेस जितने भी इस चैप्टर की हो गई उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया। मैंने क्या बोला? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो क्लास 10 की साइंस बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट नहीं है, लेकिन हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट इसी से किया है। हमने क्लास 10 की साइंस बायो को हमने इसी चैप्टर से स्टार्ट किया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर देखते हैं। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है। फिर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एनिमल्स के अंदर, फिर हम देखेंगे पहले एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमने एनिमल्स के अंदर स्टार्ट किया। एनिमल्स के अंदर देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। क्या बोला कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के थ्रू होता है। तो अब हमने सबसे पहले देखा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और फिर देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया। नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया, मैं आपको नर्वस सिस्टम का बेसिक समझाया, नर्वस सिस्टम के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स दी कि हमने नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने फिर नर्वस सिस्टम के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था ह्यूमन ब्रेन। नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक है, लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था ह्यूमन ब्रेन को, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था। तो आज उसके आगे का टाइप देखने वाले हैं। तो हमने ह्यूमन ब्रेन को स्टार्ट किया था। अब ह्यूमन ब्रेन, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन, इसको हमने टू थ्री टाइप के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इंड ब्रेन। क्या बोला कि ह्यूमन ब्रेन को हमने थ्री टाइप के अंदर डिवाइड किया, फोर ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर और इंड ब्रेन के अंदर। ठीक है, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर फोर ब्रेन कंप्लीट करवा दिया। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ह्यूमन ब्रेन का फर्स्ट टाइप फोर ब्रेन कंप्लीट करवा दिया था, और आज स्टार्ट करने वाले हैं मिड ब्रेन को। आज क्या देखेंगे? मिड ब्रेन को, इंड ब्रेन को आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपने नोट्स के अंदर नेक्स्ट हेडिंग लगाना आप, ह्यूमन ब्रेन का नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप कौन सा है? मिड ब्रेन के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों।
मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन मिड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड इंड ब्रेन। क्या बोला कि मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है? मिड ब्रेन की लोकेशन होती है फोर ब्रेन और इंड ब्रेन के बीच में। अब मिड के अंदर आप देखेंगे, मिड का मतलब, एम का मतलब क्या होता है? मिडल में। एम का मतलब मिडल में। मिडल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीच में। तो किसके बीच में? फोर ब्रेन के और इंड ब्रेन की दोनों के बीच में प्रेजेंट है कौन? हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की लोकेशन पूछे एमसीक्यू के अंदर तो आप क्या बताओगे? फोर ब्रेन और इंड ब्रेन के दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है कौन? हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। अब मैंने आपको बताया कि मिड ब्रेन की लोकेशन, मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, तो बोलूंगे फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच प्रेजेंट है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मिड ब्रेन का जो मेन फंक्शन हो क्या है? यह फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? मिड ब्रेन। कुछ गलत बोला क्या मैंने? मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैंने क्या बोला कि मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है कौन? हमारा मिड ब्रेन। ठीक है। अब मिड ब्रेन दोनों के बीच में प्रेजेंट है तो क्या काम है इसका? ये फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? हमारा मिड ब्रेन। तो ठीक है, ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखो। क्या दिक्कत है इसमें? मिड ब्रेन कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, ये हो गया हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की लोकेशन मैंने आपको बता दी। मिड ब्रेन किसको कनेक्ट करता है? फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है कौन? हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो एग्जाम के अंदर आपके पास है ना जो मिड ब्रेन है वो इतना ही है एनसीईआरटी के अंदर कि मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है, मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, बोलोगे फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो बोलोगे या फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा मिड ब्रेन कवर हो गया। मिड ब्रेन बस आपको इतना याद करना है, सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको मिड ब्रेन के अंदर इतना ही याद करना है, इतना ही लर्न करना है। बाकी का हम नेक्स्ट ब्रेन है का टाइप है उसका नाम है हिंड ब्रेन, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेन का टाइप है हिंड ब्रेन, उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। आपको समझ में तो आ रहा है ना? आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मैं जो समझा हूँ? आपको वॉइस क्लियर है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम? यदि कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पर आपको क्लास 10 की, क्लास 9 की, क्लास 11, क्लास 12 की बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करूंगा पूरी में, डिटेल में, बेसिक से एडवांस। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जब भी न्यू क्लास आएगी, न्यू कोई अपडेट आएगी तो आपको आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। वो कब आएगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रेन का टाइप है उसका नाम है इंड ब्रेन। ठीक है, इंड ब्रेन के बारे में समझेंगे।
ये हमारा हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन की लोग क्या बताया मैंने, हिंड ब्रेन मतलब कि हमारे ब्रेन के 3 टाइप है। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिड ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब हिंड ब्रेन है। अब हिंड ब्रेन के नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि आपने कभी देखा होगा क्लास के अंदर कि 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो टॉपर, क्लास के टॉपर, एक होते हैं मिडल में, और एक होते हैं बिल्कुल टॉल, बिल्कुल बिल्कुल लो एवरेज के, ठीक है। एक तो टॉपर होते हैं क्लास के, जो क्लास के टीचर्स का, स्टाफ का, पूरे स्कूल के स्टाफ का और के फेवरेट होते हैं टॉपर्स। फिर उसके बाद एक होते हैं मिडल में, जो थोड़े बहुत पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं। और एक होते हैं बिल्कुल लो एवरेज के, जो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल वो सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या करते हैं, मस्ती करते हैं क्लास के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर सिर्फ मस्ती करने आते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं। उसी तरह ब्रेन भी 3 टाइप के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब जो हिंड ब्रेन है ना हमारा, वो सबसे लो रहता है। तो कहाँ प्रेजेंट है ये? लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है। ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है कौन? हमारा हिंड ब्रेन। ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट कौन है? मिड ब्रेन। आपने वो देखी होगी ईआर की सीक्वेंस, जिसके अंदर टॉप, फिर मिडल, फिर बॉटम। तो बॉटम के अंदर कौन प्रेजेंट है ब्रेन के? बोलोगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है ब्रेन की? बॉटम में, ठीक है। लोकेटेड बैक साइड ऑफ स्कल। हमारे लिए क्या है? स्कल है। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर प्रेजेंट है ब्रेन। तो ब्रेन के स्कल के पीछे कौन प्रेजेंट है? हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? स्कल के पीछे। तो बैक साइड कहाँ प्रेजेंट है? बैक साइड ऑफ स्कल। स्कल के पीछे प्रेजेंट है कौन? हमारा हिंड ब्रेन। और हमारा जो ब्रेन है वो कहाँ प्रेजेंट है? स्कल के अंदर। फोर ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? फोर स्कल के आगे, फॉरवर्ड साइड में, ठीक है। और बैक साइड में कौन प्रेजेंट है? बोलोगे हिंड ब्रेन, ठीक है। 3 टाइप का होता है कौन? हमारा हिंड ब्रेन। हमारा 3 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। आप बोलोगे सर ये सेरिबेलम तो मैंने पहले देखा था, आपने लास्ट क्लास के अंदर सेरिबेलम पढ़ाया था। नहीं बच्चों, वो सेरिबेलम था, ये सेरिबेलम है। वो क्या था? सेरिब्रम था वो, ये सेरिबेलम है। दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का टाइप है, सेरिबेलम हमारा हिंड ब्रेन का टाइप है। क्या बोला? सेरिब्रम ये फोर ब्रेन का टाइप है, सेरिबेलम ये हिंड ब्रेन का टाइप है, ठीक है। इसको याद करना डिफरेंस। एग्जाम के आप क्वेश्चन गलत कर दो एग्जाम के अंदर, सेरिब्रम अलग होता है, सेरिबेलम अलग होता है, ठीक है। इसको याद कर रखे, याद रखना, इसको बार बार रिविजन करना कि भूल ना सके, क्योंकि एक बार भूल गए तो एग्जाम के अंदर कंफर्म क्वेश्चन गलत करके आऊंगी तुम। सेरिबेलम क्या था, सेरिबेलम क्या था। सेरिबेलम को फोर ब्रेन बोलोगे, सेरिबेलम को हिंड ब्रेन के अंदर रखोगे, तो ये आप कंफ्यूजन कभी होंगे तो आप रिविजन नहीं करोगे। इसलिए आपको क्या करना है? मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। मल्टीपल टाइम नोट्स का, एनसीईआरटी का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, पीवाईक्यूज का, इनका क्या करना है? रिवीजन करना है। जितने बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, और आप क्वेश्चन के अंदर गलतियां करना बंद करोगे, कम कर दोगे। वो कब होगा? जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। रिवीजन करना ही बेस्ट है सक्सेस लेना है। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम, सेरिबेलम सेरिब्रम क्या है? फोर ब्रेन का टाइप है, और सेरिबेलम हमारा हिंड ब्रेन का टाइप है, ठीक है। उसके बाद पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये क्या है? हमारे 3 टाइप है किसके? हिंड ब्रेन के। अब फर्स्ट टाइप देखेंगे सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम क्या होता है? इसको नोट्स के अंदर राइट डाउन करो। आपको समझ भी तो आ रहा है ना बच्चों? कहीं ये हो कि आपको समझ में कुछ आ ही ना हो, आप सिर्फ ऐसे ही बोलोगे हाँ हमें समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ आप कमेंट करके, इस तरह में समझ में नहीं आ रहा, ये कमी है आपकी, वॉइस खराब है, या फिर वीडियो क्वालिटी खराब है, कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे आप क्या लिखते हो, आपकी राइटिंग खराब है, उसके सबके लिए आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। मुझे कैसे पता लगेगा? आप मुझे बताओ कमेंट करके कि सर आपकी ये इस चीज के अंदर ये कमी है, तब मैं उसको अंदर इम्प्रूव करने का काम करूंगा कि इसको मैं कैसे करके इसको इम्प्रूव करूँ, फिर अपनी गलती को काम करूँ, गलतियों पर काम करूँ। उसके लिए आपको क्या करना है? मुझे बताना है। तो आप मुझे बताना कि क्या कमी है। आपको समझ में आ रहा है तो चैनल वीडियो को लाइक करना, और समझ में ना आए तो कमेंट करना, और कमेंट करने अंदर बताना, मुझे फीडबैक जरूर देना आपको। तो हमारा आज हम देखने वाले हिंद ब्रेन का फर्स्ट टाइप सेरिबेलम।
सेरिबेलम देखने वाले। सेरिबेलम क्या है? ये हमारे कंट्रोल बैलेंस को, इट्स मेन फंक्शन ये हमारे हिंड ब्रेन के 3 टाइप के थे। कौन कौन से? सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला। सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। अब सेरिबेलम क्या था? इट्स मेन फंक्शन कंट्रोल बॉडी बैलेंस, पोस्चर एंड बॉडी मूवमेंट। ये क्या है? सेरिबेलम की फंक्शन जो आपको याद करना है। फिर पॉन्स का जो मेन फंक्शन हो क्या है? कंट्रोल ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा पॉन्स करता है। फिर इसके बाद मेडुला मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को कौन सा टाइप बोलेंगे? मेडुला ऑब्लिंगेटा। और वॉलंटरी एक्शंस को फोर ब्रेन। समझ में आया कि वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का कौन सा टाइप? तो बोलेंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, तो आज हमने देखा ब्रेन के टाइप, जिसके अंदर हमने फोर ब्रेन को कवर कर लिया लास्ट क्लास के अंदर। आज हमने मिड ब्रेन को और हिंड ब्रेन को कवर कर लिया। तो इसी साथ आज क्लास यही कंप्लीट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी समझ में आई हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इन फंक्शंस को याद करना जरूर, क्योंकि फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। एमसीक्यू फॉर्म में या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम। और प्रिपरेशन करते रहिए। कुछ भी समझ में नहीं आए तो समझना, कोशिश करना समझने की। यहाँ से नहीं तो और यूट्यूब चैनल से काफ़ी सारे समझना, लेकिन समझना क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपकी, एक साल में एक बार देना है। उसको अच्छे से देना और बड़ा स्कोर खड़ा करना है। तो उसके लिए आपको कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, पढ़ने को पढ़ना है। ये नहीं देखना है कि मैं सिर्फ उसी चैनल से पढ़ना है। जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए कि मुझे इस टीचर से अच्छे समझ में आता है, वहाँ से आप पढ़िए, उनसे आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वहाँ से आप सब कुछ करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक योर बोर्ड एग्जाम। बाय बाय।